सरकारी बंगले किसी नेता के नहीं होते बल्कि इस देश की जनता के होते हैं। और जब जनता किसी नेता को वोट नहीं देती और उसे चुनाव में हरा देती है तो ये बंगले भी वही जनता इन नेताओं से छीन लेती है। पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में कई दिलचस्प मोड़ आए। इस घटनाओं में सबसे प्रमुख नाम आता है स्मृति ईरानी जी का, जिन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराकर सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि हाल ही में एक नया मोड़ तब आया जब ईरानी को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई। सुधीर चौधरी, जो कि आज तक के एक प्रसिद्ध पत्रकार, ने इस मौके का भरपूर उपयोग किया और स्मृति ईरानी पर तीखे तंज कसे। सुधीर चौधरी जी ने अपने कार्यक्रम में जोर देकर कहा कि मोदी सरकार के 19 मंत्रियों में से सबसे बड़ी हार स्मृति ईरानी की हुई। उन्होंने याद दिलाया कि ईरानी कांग्रेस के कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा से 1,67,000 वोटों से हार गई थी। यह हार उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब राहुल गांधी ने अपनी संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद अपना सरकारी बंगला खाली किया था, तब स्मृति ईरानी ने उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की। इस पूरे घटनाक्रम पर एक नया मोड़ तब आया जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के समर्थन में एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि स्मृति ईरानी जी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी, ताकत की नहीं। राहुल गांधी का यह संतुलित रुख दर्शाता है कि वे राजनीति दुश्मनी से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सुधीर चौधरी जी को एक और मौका मिला जब स्मृति ईरानी पर तंज कसने लगे। उन्होंने अपने शो में इस ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोल ली है और वे अब स्मृति ईरानी का बचाव कर रहे हैं। चौधरी ने यह भी बताया कि जब राहुल गांधी ने अपने सरकारी बंगला खाली किया था तब स्मृति ने उन पर तीखे हमले किए थे, लेकिन अब समय का चक्र बदल चुका है। और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ भी यही हुआ है। कांग्रेस पार्टी के ही एक कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा से उसी अमेठी में 1,67,000 वोटों से हार गए। पिछली सरकार में 19 मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव में हारे हैं इस बार, और उनमें सबसे बड़ी हार श्रीमती स्मृति ईरानी की ही हुई है। ये जो जनता है ये जनार्दन भी है। जनता जब वोट नहीं देती तो सरकारी बंगला भी ले लेती। स्मृति ईरानी का बंगला खाली करना और उस पर हो रही ट्रोलिंग उनके राजनीतिक करियर के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय। हालांकि राहुल गांधी का समर्थन दिखाता है कि भारतीय राजनीति में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने विरोधियों के प्रति भी संवेदनशीलता और सहानुभूति रखते हैं। स्पष्ट है कि राजनीति में हार और जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे अपने विरोधियों का सम्मान करते हैं और कैसे एक शब्द सम्मानजनक संवाद बनाए रखते हैं। सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी के बीच का यह घटना भारतीय राजनीति के इस महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है। फिलहाल दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में साझा कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।